हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में अभिषेक। नमस्ते। क्वार्टरली जीडीपी रिजल्ट्स के बारे में कम से कम आपने हेडलाइन तो पढ़ी होगी, और हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको नंबर्स भी पता ही होंगे। और इसी अजम्पशन के बेसिस पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डेटा को डिस्कस करने से क्या मिलेगा, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी नेशनल डेटा के बारे में बात करना, समझना, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये तो आपने सुना ही होगा। डेटा और ऑयल में जो एक डिफरेंस लग सकता है आपको, वो ये है कि भाई ऑयल का सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में डेटा की तो कम से कम कोई कमी नहीं है। हर तरह का डेटा, रिपोर्ट, नंबर, स्टडीज आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? ये कितना सच है? रिसेंटली न्यूज में था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। अब हो सकता है ये आपको एकदम शैलो एग्जाम्पल लगे, तो मैं थोड़ा डीप में जाके आपको तीन एग्जाम्पल्स देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। ये डेटा ऑफिशियली 2011 के बाद आज तक पब्लिश नहीं हुआ। एक रीसेंट रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से बताया गया था कि इंडिया में मास पॉवर्टी वापस आ चुकी है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि फार्मर प्रोटेस्ट का जो हमने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का एम है, टारगेट है कि 2022 तक फार्मर इनकम को डबल कर दिया जाएगा। लेकिन 2013 के बाद से आज तक फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कोई ऑफिशियल डेटा आया ही नहीं। फाइनली थर्ड एग्जांपल ये कि एक कंज्यूमर स्पेंडिंग की रिपोर्ट आई थी 2017-18 की, जिसमें बताया गया था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑफ 2017-18 हैज ड्रॉप्ड एज कंपेयर टू 2011-12। मतलब लोग 5 साल पहले जितना खर्च कर रहे थे, उससे भी कम खर्च करने लगे थे। ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट ही जंग कर दी। तो बेसिकली हमारे यहाँ कितने गरीब हैं, किसानों की क्या इनकम है, और क्या इंडियंस की स्पेंडिंग कम हुई है, ये सब ऑफिशियल डेटा अवेलेबल ही नहीं है। मतलब डेटा भी ऑयल ही की तरह लिमिटेड है और प्रीशियस है। ऐसे में अगर जीडीपी का डेटा आता है, पब्लिश होता है, तो हमें उसे जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ये काम में हमारी हेल्प करेंगे अभिषेक। अभिषेक, ओवर टू यू। आज हम बात करेंगे जो बन के जीडीपी के रिजल्ट आए हैं। उस पर तो बात करेंगे। आप सबने हेडिंग में पढ़ा होगा कि 20% की ग्रोथ रही है। तो क्या सही में 20% की ग्रोथ आज की सिचुएशन में कितनी है? क्योंकि हमें पता है कि अगर लास्ट ईयर देखे सेम क्वार्टर में, तो जब कोविड आया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 23.9 की हमारी डी ग्रोथ हुई थी। तो ये 20% की ग्रोथ कितनी सिग्निफिकेंट है, तो वो हम आज बात करेंगे। इसको समझाने के लिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून आया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे आपको पूरी एक जो पिक्चर है वो समझ में आ जाएगी कि ये जीडीपी के नंबर को कैसे देखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले ये आप ये जो स्क्रीन पे कार्टून दिख रहा है, इससे आप ये पूरी एक जो हमारी जीडीपी सिनेरियो है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये जो पहली पिक्चर है, इसमें दिख रहा है कि एक पिताजी अपने बेटे को पॉकेट मनी दे रहे हैं 125 रुपए की। तो बेटा बोल रहा है कि बहुत कम है। तो आप इसको कंपेयर कीजिए 2000 जो फाइनेंशियल ईयर जो था, 2019-20 की में जीडीपी ग्रोथ रेट हम देख रहे थे कि 5% के आसपास थी। उस समय बोला जाता है बहुत ही कम है। उस समय हमने ये ट्रेंड भी देखा था कि हमारी जो ग्रोथ थी उसमें स्लो डाउन था। तो ये वही बोल रहा है कि उसमें हमने 5-6% के आसपास जो हमारी ग्रोथ थी, वो हमारे पोटेंशियल से कम थी। जितना हमारा पोटेंशियल है, हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है, कम से कम 8-9% की ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी। तो वही बता रहा है कि पिताजी ने बेटे को पॉकेट मनी दे 132 रुपये, तो बोल रहा ये पॉकेट मनी बहुत कम है। उसके बाद फिर रिवाइज पॉकेट मनी देते 100 रुपये। तो बेटा बोलता है तो 100 रुपये बहुत ही कम है। यानी ये जो जीडीपी है हमारी, ये है लास्ट ईयर की फर्स्ट क्वार्टर की, जब लॉकडाउन लगा था, जो -23.9% की जो डी ग्रोथ हुई थी। उसके बाद ये लास्ट में पिक्चर दिख रही है, इसमें पिताजी अपने बेटे को 120 रुपये देते, बट ये 20% का इंक्रीमेंट कि आपकी मैंने पॉकेट मनी 20 रुपये से बढ़ा दी है और 120 रुपये आप ले लो। तो वही है, हमारी जीडीपी इस क्वार्टर में 20%, 21.1% से ग्रोथ की है। तो वही बता रहा है कि 20% की हमारी ग्रोथ है। तो इस पिक्चर को देखिए कि पहले 2 साल पहले बेटे को 125 रुपये मिलते थे, तो भी उसको कम लगते थे। फिर लास्ट ईयर उसको 100 रुपये मिलने लगे।
और आप पिताजी बोल रहे कि आप 100 रुपये में 20% का इंक्रीमेंट दिया है, ये लोग 120 रुपये। पर आप कंपेयर करें 2 साल में और अभी में, तो 2 साल पहले 125 रुपये मिले थे, तो उसको कम लग रहे थे, अब 120 रुपये लग रहे हैं। बट ये बोला जा रहा है कि आपको 20% की मैं एक इंक्रीमेंट के साथ मैं आपको पॉकेट मनी दे रहा हूँ। तो वही हमारी जीडीपी का पिक्चर है कि हमारी जीडीपी जो 2 साल पहले थी लगभग उसी लेवल पे पहुंच गई है, बट हम ये बोल रहे हैं कि 20% ग्रोथ है। इसको देखने का नजरिया ये भी हो सकता है, और एक जो पॉजिटिव व्यू है जो है, ये भी हो सकता है कि हमने एटलीस्ट रिकवरी की है इसमें, इस क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल में। क्योंकि जो ये जो क्वार्टर था, ये सेकेंड वेव का पूरा क्वार्टर गया, लोकलाइज लॉकडाउन लगे हुए थे कई जगह पे, कई बिजनेस एक्टिविटी रुकी हुई थी। उसके बाद भी 20% की ग्रोथ अचीव करना एक काफी एक बोल सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ हमने अचीव की है। एब्सोल्यूट नंबर की टर्म्स में देखें तो जो हमारी जीडीपी की साइज थी फर्स्ट क्वार्टर में इस साल 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में, वो थी लगभग 32 लाख 38 हजार 20 करोड़ रुपए। अब लास्ट ईयर से देखिए तो ये आप देखिए कि लगभग हम 26 लाख करोड़ के आसपास थे। अगर हम 19-20 के क्वार्टर में देते हैं तो 19-20 में 35 है, अभी भी 35 से कम है। ये जो फिगर है ये आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट है इस फिगर के, जो कि 18-19 में थे। अगर आप देखिए जो हमारी आज की इनकम है वो उस लेवल पे जो आपकी 18-19 के लेवल पे थी, यानी हम 3 साल अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो अभी भी काफी कवर अप करना बाकी है। ये जो पूरी ग्रोथ हो रही है 20% की, हमें अगर अगर 3 साल का फिर जो ये 18-19 वाला जो टोटल का साल का देखे जो ग्रोथ थी, अगर वो भी अचीव करनी है तो यहाँ से हमें पूरे एवरेज पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एवरेज 10% की ग्रोथ चाहिए, तब जाके हम 18-19 के फिगर पे पहुंच पाएंगे। इसी टर्म में ये जीबीए के टर्म में, जीबीए मतलब हमने पहले ही बताया कि ये इनकम साइड पे होती है, जीडीपी एक्सपेंडिचर साइड में होती है। तो इसमें हर इंडस्ट्री वाइज बताया गया है कि हर इंडस्ट्री में कितनी इनकम रही है। तो हर इंडस्ट्री में देखें तो कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए, इसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। बाकी लगभग सभी इंडस्ट्रीज में, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के आप देखिए अभी भी ये 17-18 के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। 17-18 में ये लगभग 5 लाख के आसपास था, बट अभी भी ये 4 लाख पे ही है। तो कुछ सेक्टर में ग्रोथ है, ये देखिए ग्रोथ हो रही सेक्टर स्पेसिफिक है, बट अभी भी कुछ सेक्टर है जिसमें अभी भी बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीवी का जो टोटल फिगर देखे वो भी अभी जो 18-19 के लेवल था उससे भी अभी भी कम है, यानी उसी के आसपास है। जीडीपी का से जीवी का भी अभी लेवल उसके 18-19 के लेवल के आसपास ही चल रहा है अभी। ये बात की जीडीपी की। अब जीडीपी के बाद थोड़ा सा बात करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पे। जैसे शोएब ने इंट्रोडक्शन में कहा था कि डाटा ऑयल की तरफ है, कि डाटा भी लिमिटेड अवेलेबल है, तो उसी तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा होता है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी इसका ट्रैक नहीं लगता है। गवर्नमेंट कभी भी कैलकुलेट नहीं करती कि इस देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। कुछ एजेंसीज है, जैसे ये जो मैं डाटा आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी करके एक एजेंसी है, उसका पर्सनलाइज डाटा है। वो हमें लिमिटेड रिसोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी ऑफिशियल डाटा कोई भी तक कलेक्ट नहीं करता है। इस डाटा से जुलाई से अगस्त में कंपेयर करें, जब जुलाई अगस्त गया है, उसमें 15 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है। अर्बन एरिया में देखे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1.5% से बढ़ा है, वो 9.78% आया है। और जो कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वो 1.3% से बढ़ के 7.64% पे आ गया है। इस डाटा के हिसाब से अगस्त में लगभग 3.6 करोड़ लोग जॉब्स देख रहे थे, यानी का मतलब ये हो सकता है कि 3.6 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं थी। तो ये जुलाई से कंपेयर करें, जुलाई में 3 करोड़ था, यानी बढ़ के 60 लाख लोग हो गया। यानी 60 लाख लोग ऐसे हैं इनके पास जॉब जुलाई से बढ़े हैं, इनके पास जॉब नहीं है। बट ये जो भी डाटा है ये भी काफी लिमिटेड है, ये आपको एक लिमिटेड बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बट ये भी नहीं बता पा रहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कितना है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सपोज ये कि कोई इंजीनियर था, वो किसी कंपनी में जॉब करता था, ऐसा इंजीनियर जॉब करता था, उसकी 50,000 सैलरी थी, बट ड्यू टू कोविड उसकी जॉब चला गई। अब कुछ तो करना है, अब जॉब नहीं कुछ तो करना है, तो सपोज किसी कॉल सेंटर में जॉब करने लगा, उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो क्या वो पूरी तरह से जो कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर रहा है, या जो जो उसको मिलते थे 50,000 मिलते थे 20,000 रुपये मिल रहा है, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी कैलकुलेट करने का कोई फिगर, कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि ऐसे कितने इंडिया में लोग हैं कि भले ही उनके पास नौकरी है, क्या वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्या उनकी जितना पोटेंशियल है, या उनको जो प्री कोविड या 2 साल 3 साल जितना सैलरी मिलती थी, क्या उनको उतनी सैलरी मिल रही है, क्या जिस तरह की वो जॉब करते थे, जो उनकी स्किल थी, या उस तरह का जॉब कर पा रहे हैं। तो इस तरह का भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश होता है, और ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां ये डेटा हर मंथ पब्लिश होता है, और बहुत सी कंट्रीज में हर क्वार्टर पब्लिश होता है। तो जैसा अभिषेक ने बताया, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ ऐसा ऑफिशियल डेटा कुछ भी पब्लिश नहीं होता है। लास्ट में अब तो समराइज करेगी कि पास डाटा हो गया, हमने जीडीपी का डाटा बताया कि हम अभी भी 2 साल 3 साल पहले के लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं है हमारे पास। बट आगे की क्या रास्ता है, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें 3 साल पहले के अगर लेवल पे पहुंचना है तो हमें एवरेज 10% की ग्रोथ चाहिए। अगर आप आपके आसपास देखें, लोगों से बात करें, तो एक जो पॉजिटिव फर्क दिखेगा कि लोगों में थोड़ी सी होप है। अगर 1 साल पहले बात करें तो एक अनसर्टेन माहौल था कि अरे आगे क्या होगा, बट अभी आज देखें तो थोड़ी सी होप दिख रही है। लोगों को उम्मीद है कि उनका बिजनेस बेटर होगा। बट इसमें भी यही है कि सेक्टर स्पेसिफिक हो रहा है। कुछ सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन सेक्टर स्पेसिफिक देखें, एक सेक्टर में देखें अगर 10 कंपनी है, तो कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छा कर रही है, कुछ कंपनी नहीं कर पा रही है। तो एक यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, जैसे कि आपके साथ डाटा शेयर किया। उसके बाद दूसरा चैलेंज दिख रहा है, वो दिख रहा है महंगाई। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेसिक कॉमन चीजों की, आप दाल लेने जाते हैं, दालों के दाम बढ़ गए। आप जो खुले में जो दाल मिलती थी, जो ओपनली जो आप मॉल में खरीदते होता लगी था, जो खुले में आम लोग जो दालें खरीदते थे वही आजकल 100 रुपये हो गई। कुकिंग ऑयल आजकल लगभग 200 रुपये के करीब हो गया है। तो ये भी काफी इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम जीडीपी टर्म्स में देखें, तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हमारी जो जीडीपी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। पहले इसी कंजम्पशन पे काफी प्रेशर था। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो लोगों ने कंजम्पशन और कम कर दिया, क्योंकि बेसिक चीजों पे ही, जैसे दाल हुआ, खाने का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उस पर इनका काफी खर्चा हो रहा है और उनकी इनकम कम हुई है। तो दूसरी चीजों पे वो खर्च कैसे कर पाएंगे, तो ये बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें की है। डीबीटी स्कीम्स काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की है, जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। कई योजनाएं जैसे आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स लेके आए, वो एसएमईस को लोन दिया है। बट ये जो आत्मनिर्भर भारत जो एसएमईस को जो लोन दिया है, उसमें जो बेसिक दिक्कत दिखती है वो यही है कि, जिससे मैंने भी कहा, कि हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। आप किसी को लोन दे रहे हो कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप फैक्ट्री डालो, आप उसे प्रोडक्ट बनाओ, बट उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं मार्केट में, तो मैं उस प्रोडक्ट को बनाकर करूँ क्या? कंजम्पशन ही नहीं है मार्केट में, से बेसिक डिमांड नहीं आ रही है। ये थोड़ी सी एक जो बोलते हैं बेसिक कमी लग रही है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में, या जो एक आप दूसरी कंट्री से देखिए, तो जो जिन कंट्रियों ने कोविड के बाद काफी अच्छी से रिकवरी की, उसमें ये देखने को मिला है कि वहाँ पे लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा दे रखा था। तो जैसे ही मार्केट खुले, लॉकडाउन हटे, तो लोगों ने जाके वो पैसा खर्च किया है मार्केट में, तो उनकी इकोनॉमी एकदम से ग्रोथ की है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कमी, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लगता है। जितना भी अपन अगर पढ़ेंगे इसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो दो चीजें हमेशा आती हैं कि गवर्नमेंट क्या पुश कर सकता है, या तो सप्लाई साइड पुश कर सकता है या डिमांड साइड पुश कर सकता है। एमएसएमईज को लोन देना और उनको इनकरेज करना कि वो प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी फैक्ट्रीज वापस से चालू करें, ये सब सप्लाई साइड में पुश है। डिमांड साइड में पुश तभी आता है, जैसा अभिषेक ने भी एग्जांपल दिया, कि बहुत सी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के हाथ में पैसा दिया है, और आप सर्च कर सकते हैं यूएस के बारे में, जो चेक्स उनको मिले, तो वो डिमांड साइड पे पुश था कि गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ में पैसा दिया है ताकि वो जाके पैसा खर्च करें। और वो भी यूएस भी इंडिया की तरह एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो जब लोग कंज्यूम करेंगे, जब पैसा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, इकोनॉमी की हालत सुधरेगी। लेकिन जैसा एक और बात जो अभिषेक ने बताई, कि ये एटलीस्ट एक पॉजिटिव साइन है फॉर द टाइम्स टू कम। तो अब जो होगा वो आगे देखेंगे, वो हम आप एक और बार फिर से डिस्कस करेंगे अगले क्वार्टर के जीडीपी के नंबर्स जब आएंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर।